ट्रिग्नोमेट्री के बाय वर्ड मीनिंग क्या है? हमने पढ़ा था ट्राइग्नोमेट्री, इसके अंदर ट्राइग्नोमेट्रिक्स, सिस्मेट्रिक्स। अब इसमें आप ट्राइग्नोमेट्रिक्स को 3 हिस्सों में पढ़ते हो, ट्राई 3 ग्नो साइडेड मैट्रिक्स एंगल्स या डायग्राम्स, यानी 3 साइडेड डायग्राम्स। हम 3 हिस्सों वाली डायग्राम देखते हैं, 3 साइड वाली डायग्राम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने देखा था कि भाई हम साइड्स और एंगल्स को डिस्कस करते हैं। हमने एक एमसीक्यूज किया था, मैंने प्रीलिम्स के अंदर आपको एक एमसीक्यूज दिया था कि जनरल मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होंगे। तो जनरल मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री साइड्स और एंगल्स दोनों को डिस्कस करता है। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो साइड है और जो एंगल है, इनके दरमियान का रिलेशन बताता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यानी कि अगर हम बात करें राइट ट्राइएंगल की, तो राइट ट्राइएंगल के अंदर हमारे पास 3 साइड्स होती है, 3 साइडेड डायग्राम। और इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस होता है। ये सारी बात आप पिछली कर आ चुके हो, ठीक है। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में स्टडी कैसे करते हैं, हम इसको किस तरह जानते हैं हम, तो हमने बोला भाई कि साइन थीटा सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर है। तो बेटा हमें ये बात पता चल गई कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली साइड और एंगल्स के दरमियान का रिलेशन बताता है, सही है। तो कॉस थीटा के बारे में पढ़ा था, कॉस थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के, और टेन थीटा बराबर था परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब एंगल पर डिपेंड करता है, 45 डिग्री का एंगल आता है तो क्या वैल्यू होती है, 60 डिग्री का एंगल आता है तो क्या वैल्यू होती है। तुम लोगों को मैंने वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो टेबल पढ़ाया था, यहां पर तुम लोगों को टेलीफोन नंबर से पूरा पढ़ा दूंगा। उस पर भी मेरा खाली टेलीफोन नंबर से एक चीज समझाई थी तुम लोगों को, और अगर नहीं समझाई थी तो अब समझाऊंगा कि टेलीफोन नंबर से पूरा रेशियो टेबल बना लोगे, ठीक है भाई। अच्छा, अब मामला ये है कि भाई यहां पर तुम लोगों ने एक नई चीज पढ़ रही है। वो नई चीज ये है कि ये जो थीटा होता है, जिसको हम एंगल कहते हैं, ये 2 तरीके से मेजर होता है। एक इसकी मेजरमेंट होती है डिग्री में, 30 डिग्री, 60 डिग्री, डिग्रीज में मेजरमेंट होती है, और एक होती है रेडियन में। अब ये रेडियन क्या है, ये क्या रिलेशन बताता है डिग्री और रेडियन का आपस में। तो तुम लोग स्टार्ट करोगे एक हेडिंग से, जो अब मैं तुम्हारे दरमियान यहां पर लिखने वाला हूं कि रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन, आपस में एंगल जो है वो बेसिकली आप क्या बात बताते हो, एंगल किस तरह बनते हैं। अब अगर मैं एंगल की बात करूं, लेट सपोज सर्किल बनता है, सर्किल का सेंटर ये रहा, यहां से एंगल बनना शुरू होता है, जहां से एंगल बनना शुरू होता है उस लाइन को कहते हैं इनिशियल लाइन या इनिशियल रे। क्या कहते हैं, इनिशियल लाइन या इनिशियल रे। ये मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि ये तो सारी बातें पुरानी है जो कि अभी हमने की है। ये आपके पास समझो कि किसी भी सर्किल के अंदर जो सेंटर है और सेंटर से बनने वाली जो लाइन है, उस लाइन को हम कहते हैं इनिशियल लाइन या इनिशियल रे। अब ये इनिशियल रे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती रही, यहां रुक गई, लेट सपोज। तो ये जो इनिशियल लाइन बढ़ती रही और यहां आके रुक गई, तो ये लाइन बन गई टर्मिनल रे। कौन सी रे बन गई, टर्मिनल रे। और इस टर्मिनल रे ने एक एंगल प्रोड्यूस कर दिया जिसे हम कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं, थीटा। और इस थीटा ने पूरा सर्किल तो नहीं बताया, लेकिन इसने एक पोर्शन बता दिया सर्किल का। एंगल ने एक क्या बता दिया, पोर्शन। इस
पोर्शन को हम क्या कहते हैं बताइए? मैंने मैट्रिक में भी पढ़ाया है आपको, बताइए भाई, हम मैट्रिक में भी पढ़ाया मैंने आपको कि ये जो पोर्शन होता है, जो सर्किल का कोई भी पोर्शन हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सीलेंट, अरीशा, तनवीर, अस्का ने जवाब दिया है, वेरी गुड। इसको हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। एनी पोर्शन इन द सर्किल इज कॉल्ड आर्क। आर्क की डेफिनेशन यही थी। तो बेटा इनिशियल रे बढ़ती हुई, इनिशियल रे बढ़ती हुई, एंगल प्रोड्यूस करती हुई चलती है आगे। तो ये जो डिस्टेंस आपके पास आया है, जिसे हम सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल कहते हैं, उसका एक पोर्शन आया है, उस पोर्शन को इन्होंने क्या बताया? आर्क। अब जरा समझिएगा, इस आर्क की वजह से, क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल बराबर होता है 2 पाई आर। तो उसके अंदर जो ये पाई आता है, वहां से रिलेशन बनता है डिग्री और रेडियंस का। अब वो मैं आपको वर्डिंग में लिखवाऊंगा पहले, लेकिन क्या ये बात समझ में आ गई? अब समझो कि ये जो इनिशियल रे है, इसको हम रेडियल सेगमेंट भी कह सकते हैं। रेडियल का मतलब किससे निकला है? रेडियल सेगमेंट का वर्ड निकला है रेडियस से। किससे निकला है बेटा? रेडियस से। तो रेडियस और रेडियल की बात बता रहा है, तो रेडियस आपका उतना ही होगा। इनिशियल लाइन आपकी बढ़ती चली जाएगी, जितना बड़ा सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल होगा, जितना बड़ा आर्क होगा, उतना बड़ा थीटा होगा। जितना थीटा बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आर्क क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? जितना थीटा बढ़ता चला जाएगा, उतना आर्क आपका बढ़ता चला जाएगा। ये ध्यान में रहे। तो बेटा आपका रिलेशन क्या है? तो अब आप लोग हेडिंग डालें, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर। और लिखना शुरू करें उसके बाद। In any circle of radius r, in any circle of radius r, in any circle of radius r units, कोई भी सर्किल हो, उसका रेडियस आपको पता हो r यूनिट, कॉमा, आ सेंट्रल एंगल, यानी सेंटर से बनने वाला एंगल, आ सेंट्रल एंगल, स्टार्ट से बता रहा हूं, इन एनी सर्किल ऑफ रेडियस आर, आ सेंट्रल एंगल, आ सेंट्रल, सेंट्रल बोले बीच में से, CENTRAL, सेंट्रल एंगल ऑफ 1 रेडियन, ऑफ 1 रेडियन, ऑफ 1 रेडियन intercept, intercept intercepts, 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 intercepts an arc, intercepts an arc, intercepts an arc of length, r units, of length r, एक r वाला r यानी रेडियस वाला r यूनिट्स। दोबारा कह रहा हूं यहां तक, इन एनी सर्किल ऑफ रेडियस r यूनिट, a central angle of 1 radian, 1 radian
intercepts an arc of length r units, full stop. Thus an arc length arc length is directly proportional to the measure of its central angle. To the measure of its central angle. To the measure of its central angle, comma, for the arc length is equal to 1/2 pi r. 1/2 pi r और 1/2 पाई, अगर रेडियस 1 यूनिट हो तो वो बन जाता है 2 पाई r और 2 पाई सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल. ये 2 पाई r और 1/2 पाई ऑफ द सर्कमफेरेंस. यानी कि आपका आर्क लेंथ जो है वो सर्कमफेरेंस के बराबर होगा. यानी कि आपका आर्क लेंथ जो है वो सर्कमफेरेंस के बराबर होगा. अभी मैं आधी बात समझा रहा हूं, फिर 2 लाइनें और पढ़नी है. ठीक है, पहली बात क्या पढ़ी हमने? इन एनी सर्किल ऑफ रेडियस r यूनिट. किसी भी सर्किल का अगर हम रेडियस ले लें r यूनिट यानी किसी भी यूनिट का, तो उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 1 रेडियन आर्क लेंथ के बराबर होगा. यानी एंगल, सर्किल का जो एंगल सेंटर से बनना शुरू होता है उसको हम बोल रहे हैं कि वो किसके बराबर है? वो इंटरसेप्ट कर रहा है आर्क लेंथ से. तो वो किस में बताया जाएगा कि वो किसके बराबर है? 1 रेडियन के. यानी एंगल जो है वो किसके बराबर है? 1 रेडियन के. यानी सर्किल के सेंट्रल एंगल की वजह से हम ये थीटा जो है किसमें मेजर करते हैं? रेडियन में. और साथ साथ इसके पीछे रीजन एक और भी है. वो रीजन क्या है? आगे लिखा हुआ है, thus an arc length is directly proportional to the measure of central angle. और आर्क लेंथ क्योंकि किस पर डिपेंड कर रहा है? सेंट्रल एंगल पर. आर्क लेंथ किस पर डिपेंड कर रहा है? सेंट्रल एंगल पर. तो जितना बड़ा रेडियन होगा, जितना बड़ा एंगल होगा, उतना ही बड़ा आपका आर्क लेंथ होगा. अगर आर्क लेंथ यहां तक आ जाए तो आपका रेडियन भी उतना ही बढ़ जाएगा. यानी कि हम जानते हैं कि हमारा रेडियस देखो सर्किल के हर पॉइंट पर कांस्टेंट है. यहां पर भी, हर जगह पर रेडियस कांस्टेंट है. लेकिन जितना बड़ा एंगल, जितना बड़ा रेडियन एंगल खुलता चला जाएगा, उतना बड़ा आर्क लेंथ भी क्या होता रहेगा? बढ़ता चला जाएगा. सही है. आगे लिखा हुआ है फॉर द आर्क लेंथ. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन. फॉर द आर्क लेंथ इज इक्वल टू ऑफ द सर्कमफेरेंस. यानी आपका आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई r के. Therefore, pi radians will intercept an arc of length pi r. अब समझिएगा भाई, यानी कि ये बात समझ में आ गई कि 180 डिग्री, गौर से देखिएगा, 180 डिग्री कहां पर आकर 180 डिग्री बनाएगा? हाफ सर्किल पर. 180 डिग्री हमारे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल में कितने रेडियंस के बराबर होता है? पाई रेडियंस के. क्यों?
पूरा सर्किल किसके बराबर है? 2 पाई। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल किसके बराबर है? 2 पाई। तो हमारा हाफ सर्किल किसके बराबर हो जाएगा? पाई रेडियंस के। तो जब हम 180 डिग्री को पाई रेडियंस कह रहे हैं, 180 डिग्री को क्या कह रहे हैं? पाई रेडियंस, क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल सेंट्रल एंगल के बराबर है, यानी रेडियस के बराबर है। तो बेटा हमारा एक पूरा सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल 2 पाई बना रहा है, यानी कि पूरा सर्किल 2 पाई के बराबर है। तो वो किसके बराबर हो सकता है? जब हम आधे सर्किल की बात करेंगे तो पाई के बराबर होगा। सर इस 2 पाई को हम क्या कहते हैं? 360 डिग्री, क्योंकि सर्किल जो है वो कितने डिग्री प्रोड्यूस करके बनता है? 360 डिग्री। और जब उसका आधा सर्किल बनेगा तो वो किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री। रेडियन में हम 360 डिग्री को क्या लिखते हैं? 2 पाई। और 180 डिग्री को क्या लिखते हैं? पाई। तो अब जरा समझ लीजिए एक बात, जब भी हम सवाल में डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई होना जरूरी है। जैसे 360 डिग्री किसके बराबर है? 2 पाई। 180 किसके बराबर है? पाई। अब सपोज करो, लिसन बोर्ड पर देखना, 30 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 6 के। ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, मतलब रेडियन में 30 डिग्री को हम क्या बोलेंगे? पाई बाय 6। कैसे बना अभी बताऊंगा, पहले देखते जाओ। सही है। इसी तरीके से 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियंस, 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियंस। क्यों मेजर करते हैं हम? क्योंकि आर्क लेंथ सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाता है। आर्क लेंथ सर्कमफेरेंस के जब बराबर हो जाएगा बेटा, तो हमारा एक सर्कमफेरेंस 2 पाई के बराबर है, तो हाफ सर्किल किसके बराबर हो जाएगा? पाई के। तो बेटा हमारा डिग्री इन मेजर रेडियन में भी लिया जाता है। तो वो लिखे कैसे जाते हैं? 90 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 2। इन सब में आप देखो पाई आ रहा है, इन सब में आप देखो पाई आ रहा है। क्यों आ रहा है अभी रीजन बताऊंगा। अच्छा 120 डिग्री, अब इसका भी क्या होता है? 2 पाई बाय 3। 150 डिग्री किसके बराबर होता है? 5 पाई बाय 6। लेकिन ये आ कैसे रहा है? और 180 डिग्री आपका बराबर होता है पाई के। आगे भी जाएंगे हम, लेकिन अभी पहले इतना समझ लेते हैं, ये बड़े मेजर एंगल है जब जिसमें सब जगह पाई आ रहा है। अब पाई क्यों आ रहा है? अब इसकी पहचान क्या है जरा समझेगा। हाँ नहीं, 1 अपॉन, तो बेटा 1 से तो कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, पाई 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही बन जाएगा ना। अब थोड़ा समझना है कि मेरा 1 डिग्री किसके बराबर है। लिसन बोर्ड पर देखिएगा भाई, फिर मैं क्लास को एंड कर दूंगा, ज्यादा बड़ा लेके नहीं जाऊंगा। 1 डिग्री किसके बराबर है? अगर मुझे 1 डिग्री निकालना है तो बेटा 180 को यहां जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर क्या हो जाएगा? तो बेटा पाई बाय 180 डिग्री। यानी जब मुझे 30 डिग्री निकालना होगा तो बेटा बड़ा गौर से तवज्जो के साथ देखिएगा, जब मुझे 30 डिग्री निकालना हो कि भाई वो रेडियन में क्या कहलाता है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय पाई करूंगा और डिवाइडेड बाय 180 करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 6। जब मैं 60 डिग्री का रेडियन में निकालना चाहता हूं तो मल्टीप्लाई करूंगा पाई से और डिवाइड किससे करूंगा? 180 से। तो बेटे मेरे पास क्या आ जाएगा? पाई बाय 3, क्योंकि 63 से कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियंस। यही हाल 90 के साथ भी होगा, पाई बाय 2। 45 के साथ होगा तो पाई बाय 4। 120 के साथ होगा 2 पाई बाय 3। 150 के साथ होगा 5 पाई बाय 6। और जब 180 के साथ होगा तो 80 से 80 गया, बचा क्या? सिर्फ पाई रेडियंस। तो 180 डिग्री को हम क्या बोल रहे थे? पाई रेडियंस। वो यहां से मेजर भी हो रहा है। तो बेटा
हमने देखा कि क्या रिलेशन है डिग्री और मेजर का। हमारा जो आर्क लेंथ है वो किसके बराबर हो जाता है, सरकमफेरेंस के, और सरकमफेरेंस 2 पाई के बराबर होता है। तो हाफ सर्किल किसके बराबर हो जाएगा, पाई के। तो बेटा 1 डिग्री, लिसन लिसन, 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, पाई बाय 180 डिग्री। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं 1 रेडियन किसके बराबर होगा, तो बताओ बड़ा 1 रेडियन, तो पाई यहां मल्टीप्लायर है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बेटा मेरा 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 180 अपॉन पाई। अब ये कन्वर्जन कौन सी है, ये वो कन्वर्जन है जब सवाल ऐसे दिया जाएगा और हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर पाई बाय 3 लिखा हो और हम इसको कन्वर्ट कर रहे हो रेडियन से डिग्री में, तो मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे और डिवाइडेड बाय पाई करेंगे। तो पाई से पाई, 3 को 180 से करेंगे 60 डिग्री आ गया। तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 अपॉन पाई और डिग्री से रेडियन में आने के लिए पाई बाय 180। क्या ये कोई मुश्किल बात है? 120 और 150 वाला कैसे सॉल्व हो रहा है जरा वो भी देख लो। 120 और 150 वाला, 150 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो जरा कैलकुलेटर में रखिए, 50 और 80 को कैलकुलेट में डिवाइड करोगे तो बेटा ये आपका बेसिकली सॉल्व होगा, 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, आप कैंसिल कर सकते हो 3 के टेबल से, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, तो 5 पाई बाय 6। इसी तरह 120 अगर आ जाए, 120 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, तो बेटा 0 से 0 गया, 6 के टेबल से कटेगा, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 2 पाई बाय 3। तो बात आपको समझ में आई कि ये डिग्री और रेडियन, हमने तो अभी मैट्रिक तक सिर्फ डिग्री पढ़ा था, रेडियन तो पढ़ा ही नहीं था। लेकिन क्या रिलेशन होता है डिग्री और रेडियन के दरमियान का रिलेशन, जिसमें हमने ये बात समझ ली कि भाई हमारे पास जिस तरह एंगल डिग्री में मेजर किया जाता है वैसे ही एक और मेजरमेंट होती है रेडियन, और वो रेडियन कैसे आता है उसका तरीकेकार ये वाला है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आपने कॉपी करना है इसको, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लें और तमाम बच्चे चैट में बता दें भाई क्या ये बात कंप्लीट हो गई, समझ में आ गई। कल इसके सवाल करेंगे, अभी तो सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में क्यों आते हैं, इसका रिलेशन क्या है, क्यों हम करते हैं ये काम, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि क्यों करते हैं। समझ में आ गई बात तमाम बच्चों के, जल्दी से बताइए, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, क्लियर है भाई सबको, वेरी गुड। देखिए आप लोग प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, याद रहे आपका मैथमेटिक्स सबसे मेजर सब्जेक्ट है, मेडिकल वाले बच्चे बायोलॉजी पढ़ेंगे, आप लोगों का सबसे मेजर और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना चाहिए। क्यों? उसका रीजन ये क्योंकि आपको इसी के सहारे से आगे जाना है। ये मैथमेटिक्स आपको फिजिक्स में भी मिलेगी, ये मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल में मिलेगी, इसलिए मैथमेटिक्स में जो चीता होगा वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी चीता हो जाएगा, और जिन्होंने मैथमेटिक्स को साइड पे कर दिया तो बाकी सब्जेक्ट्स में कवर करने के लिए उसके लिए काफी नुकसान होगा। तो मैथमेटिक्स पर ज्यादा तवज्जो देनी है आपने, और ज्यादा आपने इसको कंपैरेटिवली देखना है कि स्टार्टिंग में मैं तो 1.25 घंटा क्लास दे रहा हूँ, ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग एडजस्ट हो जाए इसके अंदर। 45 मिनट में वो बात नहीं होती जब 1.25 घंटे के अंदर होगी। बिल्कुल यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं मैं थोड़ी देर में,